जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक विकलांगता से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है और जवान की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि सैन्य सेवा के कारण विकलांगता होने पर ही सेना के जवान विकलांगता पेंशन के हकदार होंगे। दरअसल एक जवान जो कि छुट्टी जाता है, छुट्टी के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ विकलांग हो जाता है 80% तक, और जब वह रिटायर आता है तो आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो कि आर्मी का कोर्ट है वहाँ उसे ऑर्डर देते हैं कि 80% तक उसको पेंशन दी जाए। लेकिन यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार बीच में आ जाती है और कहती है कि यह जो केस है यह दूसरे टाइप का है, इसमें पेंशन इसको नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ जो विकलांगता हुई है यहाँ इसके छुट्टी के दौरान हुई है। तो इससे संबंधित जब बंदा जो सैनिक है सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे महत्वपूर्ण फैसला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेना के जवान केवल तभी विकलांगता पेंशन के हकदार होंगे जब सैन्य सेवा के कारण विकलांगता हुई हो या इस तरह की सेवा से और बढ़ गई हो और ऐसी स्थिति 20% से अधिक हो। उन्होंने यहाँ पे आगे कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सेना के जवानों को विकलांगता पेंशन दी गई थी, यानी कि एएफटी ने यहाँ पे पेंशन देने का ऑर्डर दिया था। तो उसी ऑर्डर के अपोजिट भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से फैसला दिया कि जब तक जवान सेना के दौरान उसकी विकलांगता हुई हो या सेना के कारण उसकी विकलांगता बढ़ रही हो और विकलांगता 20% से अधिक हो तभी उसे पेंशन मिलने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में कर्मी के छुट्टी स्टेशन पर पहुंचने के 2 दिन बाद वहां एक सार्वजनिक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पीठ ने कहा सैन्य सेवा और प्रतिवादी द्वारा लगी चोटों के बीच बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। ट्रिब्यूनल ने इस पहलू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो मामले की जड़ तक जाता है, इसलिए प्रतिवादी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है।